गुड इवनिंग स्टूडेंट, डीएस साइंस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज कक्षा 12 की हम एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया देखेंगे जो कि है ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया। ये एमीन वाले टॉपिक से है ना। तो देखिए होता क्या है, इसमें सीखते हैं कि ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया क्या है। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं बेटा कि अभिकारक क्या क्या होंगे, हमें पहले ये ध्यान देना है। तो देखिए शब्दों में लिखा हूं कि क्या चाहिए हमें। जब सबसे पहले क्या लेनी चाहिए बेटा, थैलेमाइड। जब हम थैलेमाइड की क्रिया कराएंगे किससे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। ध्यान रखिएगा बेटा, सबसे पहले क्या करना है, ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया में तो थैलेमाइड नाम में ही है, अभिक्रिया के नाम में ही थैलेमाइड शब्द है, तो यहीं से शुरुआत करना है हमें। और ध्यान देना है कि जब थैलेमाइड की क्रिया हम कराएंगे किससे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तब हमें एक उत्पाद बनेगा सबसे पहले पोटेशियम थैलेमाइड। जब ये पोटेशियम थैलेमाइड बन जाएगा तो लिखा है कि जो का मतलब है जो ये बना है, पोटेशियम थैलेमाइड बना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये पोटेशियम थैलेमाइड फिर दोबारा किससे क्रिया करेगा, एल्किल हैलाइड से क्रिया करेगा। और जब एल्किल हैलाइड से क्रिया करेगा तो एल्किल हैलाइड से क्रिया करने के बाद एन एल्किल थैलेमाइड बना लेगा। और जब एन एल्किल थैलेमाइड बन जाएगा तो इसका आगे फिर हम क्या कराएंगे बेटा, जल अपघटन। जब इसका जल अपघटन कराएंगे तो ये अपघटित होता है और अपघटित होकर के एमीन बनाता है। तो एनीमीन में भी कौन सा एमीन बनता है, ये ध्यान देना है, एलिफैटिक प्राथमिक एमीन बनता है। तो इस पूरी अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया। ध्यान देने वाली बात यह है, इससे विकल्प भी एक प्रश्न बनता है कि ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा कौन सा एमीन बनाया जाता है, किस प्रकार का एमीन बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एलिफैटिक प्राथमिक एमीन बनता है। आगे नोट डाल के मैं लिखाऊंगा कि इस संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को नहीं बनाया जा सकता। तो चलिए आइए सीखते हैं बेटा इसका समीकरण। ध्यानपूर्वक देखेंगे, बहुत ही सरल अभिक्रिया है। क्या काम हुआ है बेटा, सबसे पहले थैलेमाइड की क्रिया हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराए हैं। तो अब थैलेमाइड का सूत्र क्या है, देखिए थैलेमाइड के लिए क्या करना है बेटा, आपको बेंजीन रिंग बनानी है और बेंजीन रिंग में इधर CO इधर CO जोड़ देना है और यहाँ पे NH, ये तो ये किसका सूत्र हो गया बेटा, थैलेमाइड का। इसका नाम लिखिए कि ये क्या है, थैलेमाइड है। अब थैलेमाइड की क्रिया किससे हो रही, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हो रही, तो इसकी क्रिया हम करा देंगे बेटा KOH से। इसका नाम लिखिए, ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब इनकी बेटा क्रिया होती है आपस में तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि काम क्या होगा, सीधे बहुत ही सरल है कि ये पोटेशियम इधर कर देंगे और हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो जो बनने वाला उत्पाद है, देखिए क्या काम हुआ है, थैलेमाइड की क्रिया हम कराएं किससे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो पोटेशियम को इधर रख देना है और हाइड्रोजन को इधर रख देंगे, तो पोटेशियम इधर आ जाएगा। तो बाकी थैलेमाइड के सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो जैसा थैलेमाइड उसी तरह केवल हाइड्रोजन इधर आया है और पोटेशियम इधर आया है। तो इधर जो बनने वाला उत्पाद होगा, ये थैलेमाइड का जो सूत्र है इसमें कोई चेंजेज नहीं हुआ है, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक। यहाँ N है, देखिए क्या काम हुआ है, पोटेशियम इधर आया है और हाइड्रोजन इधर। जब पोटेशियम इधर आया तो यहाँ पे पोटेशियम जुड़ गया प्लस। अब देखिए निकलने वाला क्या है, इधर OH बचा था तो ये हाइड्रोजन इधर आ गया तो 2H हो गए और एक ऑक्सीजन, तो ये आपस में मिलके क्या बना लिया, H2O बना लिया। तो जो ये यहाँ पे बना है बेटा, इसे ही कहते हैं पोटेशियम थैलेमाइड। थैलेमाइड था उसमें पोटेशियम जुड़ गया तो इसका नाम क्या हो गया,
पोटेशियम थैलीमाइड। फिर देखिए आगे, ये अभी कहाँ तक हुआ, यहाँ कि थैलीमाइड की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएं तो क्या बना, पोटेशियम थैलीमाइड बना, यहाँ तक अभी हुआ। फिर आगे देखिए क्या कह रहा, जो मतलब जो बना है पोटेशियम थैलीमाइड, तो ये पोटेशियम थैलीमाइड अब दोबारा किससे क्रिया करेगा, एल्किल हैलाइड से क्रिया करेगा। तो इस पोटेशियम थैलीमाइड को हमें क्या करना है, फिर से लिखना है। तो पोटेशियम थैलीमाइड का फिर से सूत्र बनाइए, इधर ये बेंजीन रिंग हो गई, COCON के, ये किसका सूत्र है, पोटेशियम थैलीमाइड। ये बेटा अब किससे क्रिया कर रहा है, एल्किल हैलाइड से। तो एल्किल हैलाइड का क्या सूत्र होता है, R बंध X, ये होता है एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड का सूत्र है RX, R की जगह मेथिल ले सकते हैं, एथिल ले सकते हैं, प्रोपिल ले सकते हैं, और X की जगह फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो कुछ भी लिया जा सकता है। तो अब देखिए जब पोटेशियम थैलीमाइड की क्रिया बेटा किससे हुई, एल्किल हैलाइड से, तो जैसे यहाँ पे हुआ था सेम चीजें यहाँ पे, एल्किल मूलक को इधर कर दीजिए, पोटेशियम को बेटा इधर कर दीजिए। क्या काम किए हैं, एल्किल को यहाँ पोटेशियम की जगह और पोटेशियम को क्या किए हैं, एल्किल मूलक की जगह कर दिए हैं। तो आगे बनने वाला उत्पाद क्या है, एन एल्किल थैलीमाइड। तो देखिए अब अगला उत्पाद बना देते हैं। क्या काम हुआ बेटा, एल्किल R यहाँ पे आया है और पोटेशियम इधर, तो नाइट्रोजन से पोटेशियम यहाँ पे जो जुड़ा था, तो ये पोटेशियम इधर बाहर हो गया, इसकी जगह पे एल्किल मूलक आ गया, तो इधर हम कर दिए R प्लस निकलने वाला क्या हुआ, K और X। पोटेशियम इधर आया तो पोटेशियम और हैलाइड, यही चीजें बची हैं। तो जो इधर बना है इसका ही नाम क्या है बेटा, एन एल्किल थैलीमाइड। तो इसका नाम लिख दीजिए, क्या बना, एन एल्किल थैलीमाइड। जब एन एल्किल थैलीमाइड बन जाएगा तो फिर आगे क्या काम करना है बेटा, उसका जल अपघटन कराना है। तो जल अपघटन में हम जल के अणुओं को जोड़ेंगे और उसको क्या करेंगे, अपघटित कराएंगे, तो बनेगा क्या, प्राथमिक मीन। इतना पहले लिख लीजिए, फिर चलिए और आगे देखते हैं। देखिए अब क्या काम हुआ है, जो एन एल्किल थैलीमाइड बना है इसका आगे हमें क्या कराना है बेटा, जल अपघटन कराना है। तो एन एल्किल थैलीमाइड को हम क्या करेंगे, पुनः लिखेंगे। इसका नाम लिख देंगे कि ये क्या है, एन एल्किल थैलीमाइड। अब इसका जल अपघटन कराएंगे, तो जल का तो सूत्र क्या होता है, H2O होता है। तो H2O को पहले समझिए, ये जो H2O है इसको हम अन्य रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, H बंध OH लिख सकते हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ जल को हम इस रूप में ना लिख के इस रूप में लिखेंगे, तो अभिक्रिया हमें ज्यादा समझ में आएगी और सरल प्रतीत होगी। तो क्या करते हैं बेटा, चलिए इसका जल अपघटन। जल अपघटन में जल का अणु H बंध OH लिखेंगे, ये जल है। और समीकरण को संतुलित करने के लिए ये ध्यान रखना है कि जल के यहाँ हमें कितने अणुओं की आवश्यकता होगी, 2 अणुओं की आवश्यकता होगी। जल के 2 अणु लेंगे। अब 2 अणु लिए हैं, तो 2 अणु में इसको ऐसे समझिए कि ये जो जल है, यहां पे लिख देता हूं HOH HOH। जल कितनी बार हो गया, 2 बार।
अब होगा क्या, आप यहाँ देखिए एन एल्किल थैलिमाइड में कौन कौन बेटा, ये R और N, और दो ठो कौन बेटा, ये H, दो ये H, इतने आपस में मिलके क्या क्या बना लेंगे, बनाएंगे उत्पाद R बंध NH2, और यही क्या कहलाता है, प्राथमिक एमीन कहलाता है। तो क्या होगा बेटा, RN, ये दो बार लिखा है H, तो ये दो H और RNH2 ये आपस में मिलके इधर क्या बना लेंगे, इधर बनाएंगे बेटा R बंध NH2, यही कहलाएगा एलिफैटिक प्राथमिकीन। अब बचा क्या है, ये भी हमें ध्यान देना है। तो देखिए एल्किल R और N को हम निकाल दिए, तो बेंजीन रिंग से CO ऊपर जुड़ा है, CO नीचे, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये बेंजीन रिंग थी, ठीक है, इससे यहाँ CO, यहाँ पे भी CO जुड़ा है। एल्किल और नाइट्रोजन और दो हाइड्रोजन मिलके आपस में ये सब इतना मिलके क्या बना लिए बेटा, एलिफैटिक प्राथमिक एमीन। अब ये बचा है और दो बार OH, तो ये दो बार OH बचा है, तो ये OH एक बार यहाँ ऊपर आ जाएगा, ये OH एक बार यहाँ नीचे, तो यहाँ जहाँ CO था तो OH जाके फिर से क्या बना लेगा बेटा, C डबल OH, नीचे भी आ गया तो C डबल OH बना लिया। तो ये जो उत्पाद बना है इसका नाम क्या होता है बेटा, थैलिकम। इसको क्या कहते हैं, थैलिक अम्ल। तो यहाँ पे बेटा अभिक्रिया कंप्लीट हुई, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिफैटिक प्राथमिक एमीन। एक बार एल्किल मूलक है NH2 तो प्राथमिक एमीन, दो बार एल्किल होता NH होता तो द्वितीयक एमीन, और तीन बार एल्किल मूलक होता और N बस रहता तो तृतीयक एमीन। तो ये जो ग्रेवियल थैलिमाइड संश्लेषण अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया के द्वारा केवल एलिफैटिक प्राथमिक एमीन ही बनाए जा सकते हैं। एरोमेटिक प्राथमिक एमीन इस अभिक्रिया के द्वारा नहीं बनाए जा सकते, और ना ही द्वितीयक और ना ही तृतीयक एमीन बनाया जा सकता है। केवल क्या बनाया जा सकता है ग्रेवियल थैलिमाइड संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा, एलिफैटिक प्राथमिक एमीन। तो बच्चों इसको देखिए, बहुत ही सरल अभिक्रिया है, एक बार पुनः मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, इसमें देखिए कि क्या काम हुआ है। सबसे पहले क्या हुआ है बेटा, थैलिमाइड की क्रिया हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएं, तो पोटेशियम इधर आ गया, हाइड्रोजन इधर, तो बना क्या, पोटेशियम थैलिमाइड। फिर पोटेशियम थैलिमाइड की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराएं, तो एल्किल मूलक इधर आया, पोटेशियम इधर, तो पोटेशियम थैलिमाइड बना। फिर पोटेशियम थैलिमाइड का हम क्या करा दिए, जल अपघटन करा दिए, तो एलिफैटिक प्राथमिक एमीन बन गया। तो बच्चों आपने आज सीखा ग्रेवियल थैलिमाइड संश्लेषण अभिक्रिया। कोई डाउट हो तो कमेंट करें और पूछें। धन्यवाद।